तो फाइनली दोस्तों आज एवरेज का तीसरा नंबर क्लास है। इससे पहले आपको हम 2 क्लास दे चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। एवरेज का हम 2 क्लास दिए हैं और एसएससी जीडी मैथ के क्लास स्पेशल अभी चल रहा है, जिसमें कि आपको हम 25 में 25 करवाएंगे। आपको हम गारंटी दिए हैं जो 25 में 25 नंबर आपको हम करवाएंगे। इसका सेशन ये 8वां नंबर क्लास होगा। इससे पहले आपको हम 7 क्लास दे चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं पूरा प्ले स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और साथ में आपको एसएससी जीडी के लिए कौन सा बुक लेना चाहिए उसका भी लिंक है। उस प्ले स्टोर में आप जाइएगा, सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। आपको बोले थे मैथ में आपको सिर्फ और सिर्फ 14 चैप्टर पढ़ना है और 14 चैप्टर पढ़ने से ही आपको 25 से 25 नंबर ला सकते हैं। तो उसका मैथ का सिलेबस भी बताया हुआ है, मैथ का सिलेबस का वीडियो है, रीजनिंग का सिलेबस का वीडियो है। अगर वैसे वीडियो आप नहीं देखें, सारा वीडियो का प्ले लिस्ट बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। और इससे पहले के क्लास में आपको हम एवरेज निकालना सिखा चुके हैं। जो कोई भी संख्या दिया रहेगा, जैसे कि आपको हम बताए थे पिछले क्लास में 1 2 3 4 और 5 बोलेगा इसका एवरेज क्या होगा। तो इसका 3 टाइप से आपको हम बताए थे। पहला कॉन्सेप्ट से जो कि सभी को जोड़ेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बट्टा में कितना करना है, ज्यागो संख्या 1 2 3 4 5 लिखेंगे तो इसको सभी को जोड़ के भाग दे के हम निकाल सकते हैं, जो कि ये एक कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं आप। लेकिन दूसरा नंबर ट्रिक से आपको सिखाए थे, जो दोनों साइड से 2 जैसे संख्या छोड़ेंगे, बीच में जो संख्या बच जाएगा वही इसका एवरेज आ जाएगा। और तीसरा नंबर ट्रिक आपको सिखाए थे, जो कि सिखाए थे आपको पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या, पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या बट्टा में जितना संख्या होगा उतना से गुना कर देंगे। 5 1 6/2 काटेंगे, हमारा एवरेज आ गया 3 तरीका से आपको हम एवरेज निकालना पहली क्लास में सिखाए थे। दूसरी क्लास में आपको सिखाए थे जैसे कि 10 संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है तो 4 संख्याओं का एवरेज क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन है वो दूसरी नंबर क्लास में हम आपको सिखाए थे। और आज की क्लास में भी आपको हम ऐसा ट्रिक सिखाएंगे जो बिना पेन और कॉपी के आप बना सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन को आप देखिएगा और आप उसका आंसर बता सकते हैं, जो कि अभी आप लोग को बोर्ड पे क्वेश्चन दिखा रहा होगा। और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, इसमें जो अधिकांश क्वेश्चन अभी आपको हम करवाने वाले हैं जो पूछा हुआ क्वेश्चन है और आपको बार बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है और इस टाइप का ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा परीक्षा में। तो इसीलिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आप लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छा से। क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज की क्लास कितना देर का चल पाता है, क्योंकि कल की क्लास थोड़ा सा कम समय में लिए थे क्योंकि थोड़ा सा बारिश आ गया था, जिसका आंसर हम कल क्लास नहीं ले पाए थे पूरा। तो आज की क्लास में देखते हैं कितना देर तक क्लास चल पाएगा। और आप लोग क्लास ज्वाइन किए हैं तो पूरा क्लास देख के ही जाइएगा, तभी आपको समझ में आएगा। आप पूरा क्लास देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को डिसलाइक मार के आप चल जाइएगा। क्या दिया हुआ है, 10 संख्याओं का औसत 30 है। 10 वो संख्या है जिसका औसत कितना दिया हुआ, यानी एवरेज हमको दिया हुआ है 30 दिया हुआ है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, कह रहा है 10 को संख्या ऐसा है जिसका एवरेज 30 है, तो उस 10 संख्या में अगर 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अगर 10 को संख्या, कोई 10 को संख्या दिया हुआ है, मान लीजिए 30 है और इसके आगे पीछे और संख्या दिया हुआ है 9 को संख्या, यानी कि 10 टोटल 10 संख्या दिया हुआ है। तो कह रहा है सभी संख्या में कितना, 5 को जोड़ देने पर नया औसत यानी कि न्यू एवरेज क्या होगा। तो अब 4 ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 29, ऑप्शन सी है 32, ऑप्शन डी है 35। तो आपको बोले हैं आप क्वेश्चन देखिएगा, आप अपना बिना कॉपी और पेन का आंसर बता सकते हैं जो इसका आंसर क्या होगा। देखिए अभी आपको हम समझा रहे, आपको क्या करना है, सभी संख्या में नहीं जोड़ना है 5, आपको सिर्फ ये एवरेज जो दिया हुआ है औसत, उसमें आप 5 प्लस कर दीजिए। कितना हो जाएगा, 30 और 5 35। हमारा जो एवरेज आएगा, अगर आप सभी संख्या 5 जोड़ के उसके बाद उसका एवरेज निकालिएगा तो आपको 35 ही आएगा। यानी ये ट्रिक से आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए आप बिना पेन और कॉपी के भी बता सकते हैं, 30 से 5 जोड़ेंगे 35 आंसर आ जाएगा। यानी बिना पेन और कॉपी के आप बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन सेम टू सेम है, अगर आप बना सकते हैं तो बना के नीचे कमेंट में हमको बताइएगा जो इसका आंसर क्या होगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो आगे का क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन जो कि है दिया हुआ है 10 संख्याओं का औसत 6 है। यदि प्रत्येक संख्याओं को 11 से गुना किया जाए तो संख्याओं के नए समुच्चय का औसत क्या होगा। और 4 ऑप्शन भी दिखाता होगा, ऑप्शन ए है 6,
ऑप्शन बी है 116, ऑप्शन सी है 66, ऑप्शन डी है 71। अगर आप बना सकते हैं तो बना के नीचे कमेंट में बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। क्योंकि आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को आपको बोले हैं बिना कॉपी क्रम के भी आप बता सकते हैं कौन सा आंसर सही होगा, एकदम सेकंडों में आप बता सकते हैं कौन सा आंसर इसमें से सही हो जाएगा। आपको बोले हैं ना आपके जवानी में हम आग लगा देंगे, आप कोई भी क्वेश्चन देखिएगा आप आसानी से बनाइएगा उसको, आपको देख के मात्र आप उसका आंसर बताइएगा। देखिए क्या दिया हुआ है, 10 संख्याओं का औसत क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। 10 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो बोला प्रत्येक संख्या को 10 वो जो संख्या होगा उस सभी संख्या में 11 से गुना किया जाए, 11 से गुना किया जाए तो नया संख्या का समुच्चय क्या होगा, यानी तब नया संख्या जो आएगा उसका समुच्चय का औसत क्या होगा। यानी सभी संख्या पहले 11 से गुना करना है फिर उसका औसत निकालना। लेकिन आपको हम अभी ट्रिक से क्या सिखाए थे, आपको ट्रिक से सिखाए थे हम अभी ये आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो औसत दिया है औसत को जितना संख्या से गुना करने या भाग करने या घटाव करने के उस संख्या से कर देना है। 6 को 11 से गुना करेंगे कितना होगा भाई, 11 6 66, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बस आपको इतना काम अपना मन में ही आप गुना कर सकते हैं, 11 6 66 आप आंसर बता सकते हैं 1 मिनट में, जो इसका आंसर इतना हो जाएगा। बिना पेन और कॉपी के आप बता सकते हैं इसका आंसर ये हो जाएगा। और आपको बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा एसएससी के जीडी के एग्जाम में, कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उल्टा के देख सकते हैं। और इसमें अभी आपको हम करवा रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसमें से ये क्वेश्चन आपको पूछा गया क्वेश्चन है जो कि 2006 या 8 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे हम क्वेश्चन नहीं लगा पाते क्योंकि डिजिटल बोर्ड नहीं है इसी कारण से, लेकिन आप लोग को ये विश्वास दिला दे जो ये क्वेश्चन सब अधिकांश हम आप जो करवा रहे हैं आप जाकर किताब में देख सकते हैं, पूछा हुआ ही क्वेश्चन 2008 2010 2006 इस टाइप के पूछा हुआ क्वेश्चन ही आपको हम करवा रहे हैं। जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है उसी टाइप का क्वेश्चन आपको हम करवा रहे हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 3 नंबर है 6 संख्याओं का औसत 12 है। 6 वो संख्या है जिसका औसत क्या है 12 दिया हुआ है। तो पूछ कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो नया संख्या का औसत क्या होगा। तब नया संख्या का औसत क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 12। तो अगर आप सीख गए हैं ये ट्रिक से तो आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप बिना पेन कॉपी के भी बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। अभी आपको हम सिखाए ट्रिक से, देखिए आपको हम क्या सिखाए ट्रिक से, आपको बताए कोई भी संख्या रहे सबसे पहले जो औसत होगा उस औसत को हम लिख लेंगे और जितना के है जोड़ घटाओ जो चीज करने के लिए इस औसत में से कर देंगे। तो क्या घटाओ कर रहा है तो औसत कितना है 12, उसमें से 2 घंटा यानी 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, 12 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 10, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया भाई 10 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, आगे किस टाइप का क्वेश्चन है। अगर आप बना सकते हैं तो बना के नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा जो उसका आंसर क्या होगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक कमेंट में जय हिंद नहीं लिखे तो एक बार जय हिंद लिख के जरूर कमेंट करिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दिया, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिए। तो चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो आगे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं जो कि 4 नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये अंतिम क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा टाइप का हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो अगर आप बना सकते हैं तो बना के नीचे कमेंट में हमको बताइएगा। जो कि दिया 10 संख्याओं का औसत 14 है। 10 को संख्या का औसत कितना है भाई 14 है। यदि प्रत्येक संख्याओं को 6 से गुना किया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो नया औसत क्या होगा, ऑप्शन ए है 64, ऑप्शन बी है 72, ऑप्शन सी है 84, ऑप्शन डी है 94। अगर आप बना सकते हैं तो बना के नीचे कमेंट में हमको बताइएगा। अगर आप इससे पहले 3 क्वेश्चन देख लिए हैं तो आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को बना पाइएगा। अगर बना लेते हैं तो आप नीचे कमेंट में हमको जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। क्या दिया हुआ है 10 संख्याओं का औसत 14 दिया हुआ, जिसमें कि प्रत्येक संख्या को 6 से गुना करना है और फिर उसका औसत बताना है। तो आपको हम क्या बताएं, आपको कोई भी संख्या में गुना नहीं करना, आपको जो औसत दिया हुआ है ट्रिक से आपको हम सिखाएं। अभी जो संख्या का औसत दिया हुआ है उसको हम 6 से डायरेक्ट गुना करेंगे। 14 को 6 से डायरेक्ट हम लोग गुना कर देंगे। 14 को जब हम 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 को अगर हम 6 से गुना करेंगे तो 84 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आगे क्वेश्चन देखिए, आगे का जो क्वेश्चन है कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है।
आगे क्वेश्चन जो है कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको समझना जरूरी है, क्योंकि इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है परीक्षा में। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है तीन संख्याओं क्रमशः 4:5:6, यानी कि 4:5:6 और के अनुपात में है, उनका औसत 25 है। तीन गो संख्या दिया हुआ है जो कि 4, 5, 6 दिया हुआ है, उनका औसत कितना है? 25 उसका औसत है। तो बोल रहा है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? जिसमें कि ऑप्शन ए है 33, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 22, ऑप्शन डी है 19। अगर आप बना सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, अगर आप एवरेज का क्लास देखें पीछे वाला क्लास, तो आप बना सकते हैं। अगर आप बना सकते हैं तो नीचे कमेंट में हमको बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए अब आपको हम बता रहे हैं इसको किस तरह से सॉल्यूशन करना है। क्या दिया हुआ? 4:5:6। इसका एवरेज कितना दिया हुआ, यानी औसत कितना दिया हुआ? 25 दिया हुआ। तो सबसे पहले क्या वो संख्या भाई, क्या वो संख्या? तीन गो संख्या, इस 3 से क्या इस 25 को हम गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 दिया 75 आ जाएगा। उसके बाद इस तीनों को हम जोड़ लेंगे, 4, 5 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 और 6 15। इस 15 से इसमें क्या करना है? 15 आएगा जोड़ के इस तीनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है? 15। इस 15 से क्या करेंगे? इस 75 में भाग देंगे। 15 को 75 में भाग देंगे, 15 × 5 = 75, 5 आ गया। तो एक संख्या का औसत 5 आ गया, यानी एक संख्या यानी एक व्यक्ति का औसत वैसे मान के चलिए कितना आ गया? 5 आ गया। तो बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है? 4, 5, 6 में सबसे बड़ी संख्या क्या है भाई? 6 है ना। कितना है? 6 है। तो इस 6 को क्या करेंगे? 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 × 5 = 30, यानी कि हमारा जो एवरेज निकल के आएगा वो 30 आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन अभी आपको हम और बताने वाले हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आया तो वैसे देखिए कितना आया एवरेज? 30 है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाए। क्या कि इसमें जब भी इस टाइप के क्वेश्चन है तो सबसे पहले जितना संख्या दिया हुआ है उस संख्या का योग निकालना है। एवरेज दिया हुआ तो क्या निकालेंगे? सबसे पहले योग निकालेंगे। योग निकालने के लिए आपको सिखाए थे जो औसत हो उसमें जितना संख्या उस संख्या से गुना कर देते हैं। तो गुना करने पर कितना आ गया? 25 दिया 75 आ गया। फिर उसके बाद एक संख्या का मान निकालने के लिए तीनों संख्या को जोड़ के इस संख्या में भाग दे देंगे तो एक संख्या का मान निकल जाएगा। एक संख्या का मान निकला, उसको हम क्या करेंगे? सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो 6 से गुना कर दिए, अगर सबसे छोटी संख्या पूछता तो 4 से गुना कर देते। इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो अगर आप सीख गए तो चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग को देते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन। अगर आप बना सकते हैं तो बना के नीचे कमेंट में हमको जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों आगे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं जो कि दिया हुआ है, यदि 5 क्रमांगत संख्याओं का औसत x दिया हुआ है। 5 क्रमांगत संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? x दिया हुआ है, यानी कि हमको संख्या मालूम, औसत मालूम नहीं है जो कितना दिया हुआ है। पूछा यदि अगले दो संख्याओं का शामिल कर दिया जाए, या अगर उस संख्या में दो संख्या का शामिल कर दिया जाए तो औसत क्या होगा? जैसे आपको हम सिखाए थे इससे पहले वाले क्लास में 1, 2, 3, 4, 5, मान के चलिए 5 संख्या है, इसका एवरेज निकालना है। आपको हम बताए थे इसका एवरेज निकालना यानी औसत निकालना, इसको आपको हम सिखाए थे। तो किस तरह से? 3 तरीका से आपको हम सिखाए थे एवरेज निकालना, जो कि फर्स्ट तरीका बताए थे सभी संख्या को जोड़ेंगे, जितना संख्या दिया हुआ है उतना को जोड़ के और जितना संख्या है उतना से भाग देंगे। 1, 2, 3, 4, 5 संख्या 5 से भाग देंगे तो हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा। एक तरीका आपको ट्रिक से सिखाए थे, जो दोनों साइड से संख्या 2, 2 छोड़ेंगे, बीच में जो बच जाएगा वो हमारा एवरेज हो जाएगा। तीसरा तरीका आपको सिखाए थे फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या, यानी पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या। 5 + 1 और घटा में 2 काटेंगे, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा हमारा। 3 तरीका से आपको सिखाए थे। तो यहाँ पे आपको यही मेथड लगाना है। आपको क्या करना है? दिया हुआ है जैसे कोई संख्या 5 वो संख्या है, 5 संख्या हम लिख लिए, 5 संख्या दिया हुआ है जिसका औसत क्या है? x है, यानी हमको एवरेज मालूम नहीं है। तो बोला यदि इसमें अगली 2 संख्या शामिल कर दिया जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा? जो कि ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। ऑप्शन ए है 1 की वृद्धि, ऑप्शन बी है 1 की कमी, ऑप्शन सी है 2 की वृद्धि, ऑप्शन डी है अपरिवर्तित, कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। देखिए इसमें आपको बताना है कौन सा आंसर सही हो जाएगा। अब बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो 2 संख्या इसमें हमको बढ़ाना है। 5 संख्या दिया हुआ है हमको, कहां तक? 5 तक दिया हुआ है, तो हमको 7 तक जाना है। 1, 2, 3, 4, 5,
और 6 7। देखिए हम क्या तीसरा नंबर ट्रिक से हम लोग सीखेंगे, यहाँ पे बनाएंगे पहली संख्या, इसका एवरेज कैसे निकालेंगे। पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 1 है, अंतिम संख्या कितना है 7 है, इसको 2 से भाग देंगे 8 और बट्टा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, काटेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। हमारा एवरेज निकल के कितना आया 4 आया। यानी कि देखिए 5 गो संख्या था तो एवरेज हमारा 3 निकल के आया, लेकिन अगर 7 गो संख्या हो गया तो एवरेज हमारा 4 निकल के आया। यानी कि 3 के बाद कितना आता है 4, यानी कितना का वृद्धि हो रहा है, एक संख्या का वृद्धि हो रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आप लोग देखिए बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है, अगर आप बना सकते हैं तो बना के नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जो दिया हुआ है 9 क्रमांकित संख्याओं का औसत n है, कितना है n है। यदि उनमें दो अगली संख्याएं भी शामिल कर ली जाए तो नया संख्या का औसत कितना होगा। यानी पहले वाला क्वेश्चन में भी यही दिया हुआ था, 5 क्रमांकित संख्याओं का औसत दिया हुआ था, उसमें 2 संख्या शामिल कर लिया तो कितना का वृद्धि हुआ था 1 का, तो इसमें भी 1 का वृद्धि होगा। यानी कि n दिया हुआ उसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा n+1। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप देख के ही बता सकते हैं, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि गलती से मिस्टेक हो जाने वाला क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं उस टाइप का क्वेश्चन किस तरह से बनाया जाता है। तो अगर आप उस टाइप का क्वेश्चन पढ़े हैं तो जरूर नीचे कमेंट में बताइएगा उसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। दिया हुआ है संख्या 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। 50 को संख्या है, उसका औसत कितना ज्ञात किया गया 36 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई। गलती से क्या हुआ, मिस्टेक हो गया। देखिए 48 को संख्या था, वहां पे संख्या कितना ले लिया 23 को संख्या ले लिया। तो कहा गया है शुद्ध औसत क्या होगा, यानी कि तो सही औसत क्या होगा। ऑप्शन ए है 35.2, ऑप्शन बी है 36.1, ऑप्शन सी है 36.5, ऑप्शन डी है 39.1। अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन पढ़े हैं इससे पहले और आप बनाना जानते हैं तो बना के नीचे कमेंट में हमको बताइएगा। वैसे अभी आपको हम बताने वाले शॉर्टकट तरीका से किस तरह से आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। देखिए क्या दिया गया है, 50 को संख्या का औसत 36 ज्ञात किया हुआ है, जिसमें क्या हुआ है 48 के स्थान पे 23 ले लिया गया। तो सबसे पहले संख्या का इसको हम सॉल्यूशन जो करेंगे, क्या करेंगे 48 दिया हुआ है, 48 में से हम 23 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0 और नहीं 5 और कितना आ जाएगा 5 और 2 2 25, यानी 25 हमारा निकल के आ गया। यानी कि अब इस 25 को क्या करना है, 25 में हमको जितना संख्या दिया हुआ उतना में भाग देना है। 50 से भाग देना है कितना है 25 में, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 हमारा आ गया निकल के 0.5। अब हमको पूछा है शुद्ध औसत क्या होगा, तो शुद्ध औसत क्या हो जाएगा, तो जो एवरेज हमको यानी औसत दिया हुआ है उसमें कितना जोड़ देंगे 0.5 जोड़ देंगे। तो 36 में हम लोग 0.5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 36.5। 36.5 हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल उसी टाइप का, जिस टाइप का ये क्वेश्चन था उसी टाइप का क्वेश्चन आपको 10 नंबर क्वेश्चन है। अगर आप सीख गए हैं बनाना तो आप 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये 9 नंबर क्वेश्चन, उस तरह से आप लोग 10 नंबर क्वेश्चन बना के हमको नीचे कमेंट में बताइए इस चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो को रोककर एक बार बना के आप लोग नीचे कमेंट में हमको जरूर बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब आप लोग को हम बता रहे हैं जो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्या दिया हुआ, सेम टू सेम क्वेश्चन, 50 छात्रों के किसी परीक्षा में औसत अंक कितना आया 65 नंबर आया। बाद में पता चला कि किसी छात्र के अंक 38 के बजाय 83 जोड़ दिया गया, यानी कि 8 पहले लिया 3 दे दिया। ऐसा हमेशा होते रहता है, खास के हमारे बिहार बोर्ड में इस तरह की गलती होते रहता है। जिसको 38 नंबर आना चाहिए उसको 83 नंबर आ जाएगा, जिसको 83 नंबर आना चाहिए उसको 38 नंबर आ जाएगा, जोड़ दिया जाता है। तो सही औसत क्या होगा, तो सही औसत यानी एवरेज इसमें पूछा है तो सही क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या बताएं, जो गलती से मिस्टेक हुआ है उसको हम सुधारेंगे। तो 83 में से
83 में से 38 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 13, 13 में से 8 गया 5 और यहाँ पर बच गया 7, 7 में से 3 जाएगा 4, यानी 45 निकल के आ गया। इस 45 में कितना से भाग देना है, 50, जितना संख्या जितना छात्र है उतना से भाग देना है 50 से, तो 50 से भाग देंगे तो आ जाएगा कितना 0.9, हमारा निकल के आगे जाएगा 0.9। अब क्या करेंगे 0.9 में हम लोग क्या करना है, जितना औसत दिया हुआ है उसमें जोड़ दें। औसत अंक कितना है 65 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 65 दिया हुआ है, इस 65 को जोड़ देंगे, 65 जोड़ेंगे इसमें कितना हो जाएगा 65 और प्लस 0.9 कितना हो जाएगा 65.9, हमारा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा 65.9, जो कि ऑप्शन नंबर, अच्छा ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, जो कि ऑप्शन इसमें, अच्छा इसमें घटाना था ना, हाँ इसमें घटाना है क्योंकि दिया हुआ है सही औसत, इसमें उल्टा हो गया तो माइनस करना है, माइनस करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो हमको आ जाएगा 64.1, इसलिए ऑप्शन नहीं मिला, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं, एक क्लास और आप लोग को एवरेज के देने वाले हैं जिसमें कि हम एवरेज पूरा खत्म आपको कर देंगे, और उसके बाद आप ये चारों क्लास एवरेज के देखने के बाद आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं बनेगा, आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन करा दिया गया है, जो कि आप कुछ ही टाइप का क्वेश्चन बच गया वो आपको अगली क्लास में करा दिया जाएगा। अगर आप अगली क्लास देखना चाहते हैं तो नीचे का कमेंट में जरूर बताइएगा, आगे का पार्ट भी चाहिए, और नीचे कमेंट में एक बार आप लोग को बोले थे जय हिंद लिख दीजिएगा। और अगर आपको समझ में आया है आज की क्लास और वीडियो आपको अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एसएससी जीडी का पूरा तैयारी किया जाएगा, साथ में एसएससी का कोई भी एग्जाम होता है, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएल, एसएससी सीपीयू, कोई भी एग्जाम हो एसएससी की तैयारी इस चैनल पे आपको मैथ का पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल करके रखिए, साथ में आपको सरकारी जॉब का कोई भी नोटिफिकेशन आता है, कोई भी अपडेट आता है तो आपको इस चैनल पे सबसे पहले और एक सटीक इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल करके रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।